नमस्कार दोस्तों, आज का हम आरपीएससी पेपर सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं क्लास 26 के रूप में। अब तक हमने 25 क्लासेस डिस्कस कर लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज इसमें हम डिस्कस करेंगे संविधान या पॉलिटी के क्वेश्चन जो पिछले ईयर्स में आ चुके हैं, ईओ, आरओ, आरएस और पीएसआई की भर्ती के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों हमारा जो पेपर बनता है ना, वो क्या होता है, प्रश्न पुराने पेपर से ही उठाए जाते हैं, फिर उनके आसपास होते हैं। उनसे हमें आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, या फिर कई बार तो रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन। तो हमारे जो 80% जो प्रश्न हैं पुराने पेपर से आने के चांसेस रहते हैं। 45 दिन का जो चैलेंज ले रहे हैं हम, उसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ ताकि अच्छे से विजिबल रहे। राज्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया जो राज्य में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है, ऐसी सेवा के लिए राज्य निम्न में से ऐसा कौन सा आधार समूह है जिसमें विभेद नहीं कर सकता। कि यानी कि ये लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा। दोस्तों जो अगर लोकसभा अध्यक्ष है तो उसको अपना त्याग पत्र देना है, तो वो किसे संबोधित करके देगा दोस्तों, तो वो अपने जो लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र संबोधित करके देगा, वो किसको, उपाध्यक्ष को संबोधित करके देगा। यानी कि जो राज्यसभा का या लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र अपने लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके देगा। राष्ट्रपति को नहीं देगा, प्रधानमंत्री को नहीं देगा, भारत के उपराष्ट्रपति को नहीं देगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। यानी कि राज्यों का ऐसा कौन सा समूह है जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, यानी कि जिसमें 2 सदन हो। यानी कि कौन कौन से सदन होने चाहिए दोस्तों, जिसमें क्या होना चाहिए, राज्यों में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। यानी कि ऐसा कौन कौन से राज्य हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर तो राजस्थान में क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो हमारा राजस्थान काट दो जिसमें ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे कट गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ ये भी देख लेते हैं हम कि जो आंध्र प्रदेश और गोवा है वहाँ पर भी सिर्फ एक ही है, तो आंध्र प्रदेश गोवा भी काट दो। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है दूसरे नंबर का, कि जो बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है, यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र के द्वैत शासन की स्थापना की गई है। दोस्तों यहाँ पे एक अधिनियम पूछा है कि कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा द्वैत शासन की स्थापना की गई है, कहाँ पे, केंद्र में की गई है। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम आया था ना 1935 वाला, उसके हिसाब से द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, हम छोटा कर लेते हैं भाई। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करना है कि जो भारतीय संविधान है उसके प्रावधान क्या क्या है, विदेशी संविधानों से ग्रहण क्या क्या किए गए हैं। यानी कि हमारा जो हमने संविधान में जो चीज़ें विदेशों से ग्रहण की है उनके बारे में हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो विधि के निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों, वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटिश से ली है। तो पहले में बी हो जाता है, यानी कि विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने ब्रिटिश प्रावधान से लिए। तो हमारा जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो तो कट जाते हैं। तीसरा चौथा कट गया तो हम सीधे सीधे काट देंगे ताकि उस पर अपना ध्यान ही ना जाए, है ना। काट दिया, ये तभी काटे जब आप श्योर हो। तो अभी मैं श्योर हूँ इसलिए मैंने पूरे काट दिए ताकि मैं भटकूँ भी ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति कहाँ से ली है। दोस्तों जो न्यायिक पुनर्वलोकन है उसकी शक्ति हमने कहाँ से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने कौन सी शक्ति है, न्यायिक पुनर्वलोकन की। तो देख लेते हैं ऑप्शन में। तो दोस्तों ए और बी और ए बी सी दोनों में है, तो हम अभी काट नहीं सकते। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत। स्वतंत्रता और समानता के जो सिद्धांत है वो हमने कहाँ से लिए दोस्तों, फ्रांस से लिए हैं। तो थर्ड में ए, तो यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। और चौथा, अवशिष्ट शक्ति हमने कनाडा से ली है। अवशिष्ट शक्ति हमने कनाडा से ले ली है, स्वतंत्रता और समानता की शक्ति हमने फ्रांस से ली है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाता है, पहला नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, सोनारी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। दोस्तों जो सोनारी नस्ल है ये भेड़ों की नस्ल है, तो राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। सोनारी हमारे राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों उदयपुर में हमारी सोनारी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है, पाली में नहीं, नागौर में नहीं, सिरोही में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। दोस्तों, भारत का जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है उसे हटाने के लिए पारित किया जाने वाला प्रस्ताव कौन सा है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। संसद के निम्न सदन के साधारण बहुमत से, बिल्कुल नहीं, साधारण बहुमत नहीं है। संसद के उच्च सदन की 2/3 बहुमत, ये भी नहीं है। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत द्वारा, ये भी नहीं है। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 के बहुमत द्वारा, ये बिल्कुल सही है। अगर हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उठाना है तो प्रत्येक सदन में जो कुल सदस्य है ना, उनका पूरा बहुमत होना चाहिए और जो उपस्थित है उनके मत देने वाले के सदस्यों की 2/3 तो कम से कम होनी चाहिए, तब जाके हम किसको उठा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। हटा भी नहीं सकते, प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है। दोस्तों, कौन सी बात हो रही है कि जो ग्राम पंचायत है उसमें उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण करना है, तो नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। तो देखते हैं, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्य इनमें से कोई जो भी अधिक हो सचिव को दी गई सूचना के आधार पर, ये बिल्कुल सही है कि 5% और 25 सदस्यों के बिना तो नहीं होगी, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। इसमें 10% और 25 सदस्य नहीं, 5% और 50 सदस्य, ये भी नहीं, 10% और 50 सदस्य। देखो, 5% और 25 जो सदस्य हो गए ना, उनमें से जो भी ज़्यादा हो तो सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर ग्राम सभा की बैठक की जा सकती है, ये सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है और भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा। दोस्तों, पहले तो क्या होता है, राष्ट्रपति किसको संबोधित करके देता है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र। लेकिन अब देखो, उपराष्ट्रपति भी छुट्टी पे है, रिक्त है या फिर है ही नहीं, तो किसको संबोधित करके देगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। तो दोस्तों, वो अपना त्यागपत्र देगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को। किसको देगा दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे देगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज है उनको अपना संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे देगा। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, उपराष्ट्रपति तो है ही नहीं, उसको तो कैसे देगा, राज्यसभा के उपसभापति को भी नहीं देगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है। किसकी बात हो रही है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है। दोस्तों, प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो शुरू में है ना, सही नहीं है, पूछा है यहाँ पे किसके बारे में, राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम, यानी कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे पहला शुरू में आया था तब 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, ये बात सही है। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ऐसा नहीं है, इसमें ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। वो तो नियत समय सीमा की गणना करते हुए समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि जो नियत समय सीमा है उसकी गणना करेंगे, तो अगर उसमें कोई अवकाश आ जाता है तो उनको शामिल नहीं करते हैं। प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पुनरीक्षण के आवेदन की फीस दे होगी। हाँ, तीनों में क्या होता है कि अगर आपको प्रथम अपील करनी है, द्वितीय अपील करनी है, पुनरीक्षण करना है तो आवेदन के साथ फीस देनी पड़ेगी। नियत समय जो भी समय सीमा है उसमें क्या है, छुट्टी के दिनों को शामिल नहीं किया जाएगा। देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान है, सेवाएं प्रदान नहीं करने और देरी करने पर ये प्रावधान है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें व भारत का नागरिक हो। शर्तें, दोस्तों इसमें शर्तें पूछी गई है, योग्यता अलग है और शर्तें अलग है। तो दोस्तों, जो शर्तें हैं ये भारत का जो राष्ट्रपति होना चाहिए, ये शर्त नहीं है, ये क्या है, योग्यता है। तो ये आंसर कट गया। हमारी शर्तें देखते हैं, फिर वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल की किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये शर्त है कि भैया अगर आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो संसद के किसी भी सदन में, विधानमंडल में किसी सदन में सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ का पद भी नहीं होना चाहिए, ये भी इसकी शर्त है, ये इसकी शर्त है। तो ये दोनों हमारी शर्तें हो गई। और ये जो 35 वर्ष की आयु पूरी करना, ये क्या है, योग्यता है। तो ये नहीं है, ये योग्यता हो गई, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये योग्यता है। हमें शर्तें पूछा है तो शर्तें कौन सी है, केवल सेकंड और थर्ड, आंसर हो जाता है सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं,
राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाओ सरकार केयरटेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था? दोस्तों, जो राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसकी काम चलाओ सरकार या फिर केयरटेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? दोस्तों, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जयनारायण व्यास के समय, अपने राजस्थान में एक जयनारायण व्यास जी के समय, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। जयनारायण व्यास जी के समय केयरटेकर गवर्नमेंट के नाम पे विद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, राज्य का काम है ना राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करना है, तो कौन करेगा? ये तो बहुत सीधा सा आंसर है, राज्यपाल। किसी की भी नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल करेगा, सिर्फ मुख्य सचिव को छोड़ के। मुख्य सचिव को नियुक्त कौन करता है? अपना मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगा मुख्य सूचना आयुक्त की? राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध क्या है? दोस्तों, जो विशाखा गाइडलाइन है वो किससे रिलेटेड है? दोस्तों, यौन उत्पीड़न को रोकने से रिलेटेड है। विशाखा जो गाइडलाइन है, तो ये विशाखा जो बनाम राजस्थान सरकार का उच्चतम, ये किससे रिलेटेड है? यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए है। ये कहाँ पे? अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? दोस्तों, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है दोस्तों? तो उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। सही आंसर क्या है? 6 वर्ष। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब